गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 12 में थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स की स्टडी करना है हमें। तो मैट्रिक्स जानने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि जो हमने क्लास 10th में कुछ मेथड सीखे थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें दो वेरिएबल हुआ करते थे। ठीक है, इससे हमने बोल दिया ax + by + c = 0 है, और दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया a'(x + b'(y + c c2 है = 0 है। तो इस टाइप का जो भी दो इक्वेशन होते थे उन्हें सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया था उस टाइम जब दो वेरिएबल हुआ करते थे। ठीक है, बट इसका जब डेवलप किया गया, इसी को डेवलप करके जब इन्होंने बताया कि अगर दो से ज्यादा वेरिएबल किसी इक्वेशन में है, जैसे कि कोई इक्वेशन मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे आप सपोज करिए कि मैंने लिख दिया है a1x + b1y + c1z + d = 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2z + d1 है, ये d2 = 0, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए। जब तीन वेरिएबल हो जाएंगे या फिर मोर देन टू वेरिएबल, ठीक है, जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, उस तरह के इक्वेशन हमें अगर सॉल्व करने हैं तब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरल जो अलजेब्रिक इसका यूज है वो यहीं पे है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं तो x y z हमें फाइंड आउट करना है। तब हम मैट्रिक्स की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, बट अब हम देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, a rectangular arrangement of mn number arranged in m horizontal line, m horizontal line जो भी होंगी उन्हें हम रो बोलेंगे, and n vertical lines उन्हें हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है, इच कॉल्ड मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा जिसमें एक रो होंगे और कॉलम होंगे। रो को इन्होंने बोला है m से और कॉलम को बोला है n से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक एग्जांपल लिखा। ये सबसे पहले बता दूं, मैट्रिक्स को हम इस तरह के एक ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है कैपिटल A। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट में इस तरह के सिंबल में हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। जो भी इसके अंदर रो और कॉलम में लिखा जाएगा उसे हम एलिमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने फर्स्ट A1 फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, A11 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, सॉरी फर्स्ट रो है बट सेकंड कॉलम है, तो मैं इसे A12 लिखूंगा। ये आगे बढ़ूंगा मैं, A फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट रो है, ये रो है, रो हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकली क्या होगा, कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट में मैं बोल सकता हूं A1 क्या है, m है, m से डिनोट किया था तो am, इस तरह से हो गया A1 और m। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये अब देख रहे हो, ये तो फर्स्ट रो हो गई। अब ये सेकंड रो पे आते हैं, तो A सेकंड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, A21, ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A21। और इसके बाद ये आप देखिए, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम भी है, तो इसे मैं बोलूंगा A22। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, सेकंड रो चल रही है और कॉलम कौन सा है, 1 2 3, ये कॉलम है। ठीक है, तो 2 और 3, ये आगे चलते चले जाएंगे। तो लास्ट में हमें मिलेगा, सेकंड रो है, कॉलम हमारा m है। ऐसे ही नीचे चले जाएंगे हम लास्ट में। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि ये कौन सा रो है, तो हमने n लिख दिया है। ये हमने बोल दिया कि ये nth रो है और कॉलम हमारा फर्स्ट है, तो an1। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो
an2 मिलेगा और फिर आगे an3। इसका मीनिंग क्या है, nth रो है और कॉलम हमारा थर्ड है, ठीक है। इसी तरह से आपने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे कॉलम हमारे पास रो हमारे पास n है और कॉलम हमारे पास m है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी a m और n। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फर्स्ट रो है तो इसको R1 बोल सकते हैं, ये सेकेंड रो है। इसी तरह से अब आगे जितनी भी रो हमें मिलेंगी उसको हम इस तरह से फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और लास्ट में nth रो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको मैंने लिख दिया C1 और ये है C2 और ये है C3। तो अब यहाँ पे आप देखिए अगर हमें एलिमेंट की पोजीशन जनरलाइज करनी है तो मैं जनरलाइज करने के लिए एक साधारण से ऐसे लिख सकता हूँ aij। तो I क्या डिनोट करता है, I डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रो, और J किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो मैंने सपोज की है कितनी है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, क्योंकि m जो है नंबर ऑफ रो है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बताओगे m क्रॉस n। तो इस तरह से इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। कुछ और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इस तरह लिखा है तो आप इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और अलग से लिख दिया है यहाँ पे, आप देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और 7, ये मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमें दिख रही 1, ये फर्स्ट रो है R1 और ये सेकंड रो है। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास C1, C2 और C3 हैं, ठीक है। तो इसका अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर आप बता सकते हो, ऑर्डर रो कितनी थी, 2 थी और कॉलम कितने थे, 3 थे। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। प्लीज पॉज करिए। ओके नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। तो काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में मैं आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, और जो वर्टिकल मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होते हैं। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसकी यही होगी। इसको आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ लीजिए। जैसे मैं बता दूं, ये इस तरह से मैं लिख रहा हूं A B C D E F। तो नंबर ऑफ रोज आप देख रहे हो 2 है, 1 and 2, और नंबर ऑफ कॉलम 1, 2 और 3। तो मैं इसका ऑर्डर लिख सकता हूं 2 क्रॉस 3। अभी आपने देखा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन अगर वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो A B C D E F। तो आप देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। अभी आप देख रहे हो नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर है, तब हम इसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें होता है क्या, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं, तब वो बनाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जांपल मैं इस तरह से लिख सकता हूं A B C और D। यहाँ पे नंबर ऑफ जो m और n ऑर्डर में मैंने शो किया था स्टार्टिंग में, तो if m इक्वल n देन कॉल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसी तरह देखते हैं इस रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स में इस तरह से मैंने लिख दिया 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रो केवल 1 है, कॉलम इसके 4 है, इसका ऑर्डर 1/4 हो जाएगा। तब हम इसको बोलेंगे, केवल सिंगल रो है तब इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। बट अगर सिंगल कॉलम है
सिंगल कॉलम, जैसे इस तरह से ए बी सी डी। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे रो हमारे पास 4 है बट कॉलम हमारे पास सिंगल है, इसलिए रो हमारे पास 4 और कॉलम 1 है। जब कॉलम 1 होगा तब उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी के बाद देखते हैं नल मैट्रिक्स क्या है। तो नल मैट्रिक्स के लिए सारे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट वो 0 होने चाहिए। कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर कॉलम मैट्रिक्स हो या वर्टिकल मैट्रिक्स, कैसी भी मैट्रिक्स होगी, अगर ऑल द एलिमेंट्स उसके 0 हैं तब हम उसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है, नल मैट्रिक्स के लिए। इसको हम 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल अगर यूनिक होता है और बाकी के एलिमेंट्स इसके 0 हैं तब उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 3x3 का हो या 2x2 का, 4x4 का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल, ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइनली इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ मैच करता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करिए 3x3 की मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है और इसमें अब होगा क्या, 2 3 4 प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, 1 भी हो सकता है, इसे भी हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में 2 3 और 4 ले लिया, बाकी के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तब उस कंडीशन में उस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स 0, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 नहीं होंगे, एक्सेप्ट ऑल द एलिमेंट्स विल बी 0, ठीक है। बाकी के एलिमेंट 0 होंगे तब उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है जब दोनों ही मैट्रिक्स का ए और बी को सपोज करिए हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ए का ऑर्डर आपको पहले चेक करना होगा, फिर बी का ऑर्डर चेक करना होगा। अगर ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तब हम उसका एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बट अगर ऑर्डर सेम नहीं है ना ही उसका एडिशन पॉसिबल है और ना ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो एडिशन देख लीजिए। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, a इक्वल मैंने लिख दिया 2 है, 3 है और 4 है, ये है a की वैल्यू, और b की वैल्यू मैंने अभी ले लिया 3 4 और 5। तो अभी आप देख रहे हो इसका ऑर्डर पहले हम चेक करते हैं। इसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम है, इसलिए हम इसे ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट a प्लस b हमें मिलेगा उसका ऑर्डर भी 3/1 का ही होने वाला है। तो इसको ऐड करिए, 5 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 प्लस 3 3 प्लस 4 4 प्लस 5। तो फाइनली ये जो रिजल्ट हमें देगा वो 5 7 और 9 इस तरह से देगा। अब इसका ऑर्डर आप चेक कर लो, 3/1 का ही मिलेगा। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी इसका कर सकते हैं आसानी से। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम प्रोसेस, बस ऑपरेटर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2 - 3 3 - 4 4 - 5। तो अभी आपको रिजल्ट मिल रहा है -1 -1 -1। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो माइनस साइन का -1 +1 1 1 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बाहर माइनस साइन लेकर के। तो हमने बता दिया आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों ही जो भी मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तब हम उसका एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं
इसके बाद हम देखते हैं अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर से हमें मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं हम। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है 2 3 4 1 7 1 7 0 9 और यहाँ पे 3 2। इस तरह से ये एक मैट्रिक्स है 3x3 इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब हमने आपसे बोल दिया इसमें आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, मतलब आप बताइए कि 5a की वैल्यू क्या होगी। तो 5 into a मैं कर रहा हूँ, 5 एक स्केलर है, इसमें जब हम किसी स्केलर से पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 5 है उसका मल्टीप्लाई सारे ही एलिमेंट में इंडिविजुअली हो जाएगा। तो मिलेगा क्या 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 1 5, 5 7 जा 35, 5 0 0, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो इस तरह से आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप की गिवन है तो आप बाहर 5 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, इनकी आंसर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका सीखते हैं मैट्रिक्स का कि कैसे इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स Aij 2/3 की मैट्रिक्स हमें फॉर्म करनी है, ठीक है। तो 2/3 का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए हमारे पास 2 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो रो ऐसे होती है, तो यहाँ पे देखिए A1 1 हो गई, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 1, तो रो 2 होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे भी आपने देखा रो तो 1 हो गई, कॉलम हमने 3 डिसाइड कर दिया, कॉलम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 3 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है मैट्रिक्स का, उसका फॉर्म क्या है 2/3। रो कितनी है 1 2, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 3 कॉलम 1 2 और 3, ठीक है ना। अब देखते हैं गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास Aij इक्वल टू I माइनस जे अपॉन I प्लस जे। तो Aij जे का मतलब अगर हम I की वैल्यू 1 j की वैल्यू भी 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1, तो ऊपर हमें 0 मिल जाएगा। तो A11 की फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है 0 मिल रही है। जब हम I के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं, j के प्लेस पर भी 1, तो 1 माइनस 1 0 मिल रहा है हमें, ठीक है। इसी तरह से अब हम A12 की वैल्यू निकालेंगे, तो I की वैल्यू 1 हो गई और j की वैल्यू 2। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, I की वैल्यू अभी 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो हमें 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है। इसी तरह से आप A13 की वैल्यू निकालिए, A13 की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, तो आप देखिए माइनस का 2 अपॉन 4, जिसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/2, ठीक है ना, माइनस 1/2। इसी तरह से आप आगे वैल्यू निकालोगे A21 की, A21 का मतलब हो गया I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो I की वैल्यू 2 माइनस 1 1 हो गया, और फिर 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 1/3 इसकी फाइनल वैल्यू मिल गई। A22 का मतलब है बोथ आर इक्वल I एंड J, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 और 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 मिलेगा, और 2 और 3 5 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 5। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन Aij इक्वल I माइनस j अपॉन I प्लस j। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन है, जैसे कि हम अपने लीनियर इक्वेशन को क्लास 10 में सॉल्व करते थे, ऐसे ही अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म में फिलहाल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए अगर हम ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दें तो y से y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, 2x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है ना।
इसके बाद अब हमने इस साइड को ऐड किया तो इस साइड को भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एडिशन आपको बताया। 2 + 1 3 हो गया, 1 + 2 अगेन 3 ये भी, और 2 + 1 3। इस तरह से 3x इक्वल, मैं अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 1, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यू हमें मिल गई है 1 1 1 1। तो x की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 1 1 1 1 प्लस में y इक्वल टू 1 1 2, और इसको मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 - 1 1 1 1 1 और 2 - 1, तो y की वैल्यू 1 0 0 और 1। इस तरह से हम y की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे कि अभी हमने दो मैट्रिक्स को एडिशन करना सीखा, सब्ट्रैक्शन करना सीखा, इसके बाद किसी पर्टिकुलर स्केलर से हमने मल्टीप्लाई उसका कराया, तो वो प्रोसेस भी हमने सीख लिया है। अब हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तक ही मैट्रिक्स में पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बाद अगर हम डिवीजन की बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से हम डिवाइड तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। बट दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तीन चीजें पॉसिबल है। तो हमने दो चीजें सीखी हैं अभी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में थोड़ा सा ये रूल जो है इसका, ये बेसिक रूल, इसको ध्यान रखिएगा। तो रूल क्या है इसमें, रूल सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखे देता हूं। रूल है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस will be possible if and only if number of column in A equal to number of row in B। मतलब अगर हम कोई दो मैट्रिक्स ले रहे हैं A और B, ठीक है, तो हमें सबसे पहले वहां पे चेक करना होगा कि A में नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रो के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना यही है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हेल्प से हम पूरा समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट हमें कैसे करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसको। तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, फाइंड AB एंड BA। हमें AB मालूम करना है और BA मालूम करना है। AB का मतलब पहले हम A से B का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम AB पे पहुंचेंगे। BA का मतलब है B का A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब हम BA पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले हम AB फाइंड आउट करते हैं। तो AB फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे A में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम इन A में नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो 1 2 3 कॉलम है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रो इन B में नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो 1 2, कितनी रो है 2। तो अभी आप देख रहे हो A में नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है, B में नंबर ऑफ रोज 2 है। तो इसका मतलब है ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इसलिए हम A और B का प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इट मींस A का मल्टीप्लाई B में होगा तब हम उसे बोलेंगे AB इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो AB तो पॉसिबल है नहीं, AB देयर नॉट एग्जिस्ट। AB हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन A
इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या हम BA फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम BA फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन B। अब हमें BA फाइंड आउट करना है तो B में हमें नंबर ऑफ कॉलम चेक करने होंगे। तो B में कॉलम 1 2 3 कितने कॉलम हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ रो चेक करनी है हमें A में, A जो मैट्रिक्स है A में हमें रो चेक करनी है 1 2 3 है। तो यहां पे आप देख रहे हो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो चुके हैं, इसलिए हम यहां पे B का A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मींस BA विल बी पॉसिबल हियर। तो अब हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना सीखना है BA। तो पहले हम B की मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पे। तो B की मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 3 और B की मैट्रिक्स में ये सेकंड जो हमारे पास रो है इसमें -1 0 -2 ये लिख दिया और मल्टीप्लाई करना है A के साथ। तो अब हमें A के एलिमेंट्स को लिखने हैं 0 3 4 2 1 -2 1 -3 -1। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से पैसेंस से समझना है हाउ कैन वी फाइंड BA। थोड़ा सा एक बार अगर आप समझ जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है स्टार्टिंग। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये रूल याद रखना है ये, ठीक है, B का A से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है? ये रो है और ये है कॉलम। तो अगर हम इस रो को यहाँ पे कंसीडर करते हैं इस रो को कंसीडर करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हमें कॉलम से करना है। तो कॉलम हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा? यहाँ पे ये कॉलम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा सबसे पहले। तो कहने का मतलब ये है पहले हम इसका मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में इसी का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करेंगे, रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई फिर हम नेक्स्ट कॉलम पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे स्टार्टिंग करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 0 में, तो मैंने लिख दिया 2 × 0, ठीक है ना। प्लस का साइन लगाइए। ये मैट्रिक्स और भी बड़ी हम करेंगे बिकॉज अभी ये रिजल्ट इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। 2 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ 2 × 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करना है 1 × 2 हो गया, प्लस साइन लगाएंगे हम। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 × 1। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने इस कॉलम में कर दिया। इस रो का इस कॉलम में हो चुका है मल्टीप्लाई, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब हम इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, ठीक है। इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं क्योंकि रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में इसको मैं कंप्रेस कर दूंगा सॉर्ट आउट करके, ठीक है। तो अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो 2 × 3 प्लस का साइन लगाना है, फिर 1 × 1 फिर अगेन 3 × -3, ये -3 है, प्लस में 3 × में -3, ये हो गया। तो पहला काम क्या किया? पहले इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे रिजल्ट लिखा। फिर इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, यहाँ पे रिजल्ट। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करना है एज वेल एज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 4, 2 × में 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -2, 1 × -2 प्लस 3 × -1। यहाँ पे आगे लिखेंगे 3 × में -1, 3 × में ये क्या लिखा हुआ है? 3 × -1, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके सारे कॉलम से कर दिया, ठीक है। इसका रोल अब यहां से खत्म हो गया। अब हमारे पास किसका रोल होता है? इसको मैं अभी रफ कर दूं। अब मैं इस रो को लूंगा
इस रो का जैसे मैंने ऊपर किया था सारे कॉलम से मल्टीप्लाई इस रो का, अब हम इस रो का मल्टीप्लाई सारे कॉलम से करेंगे। तो देखिए -1 का 0 से तो -1 इंटू 0, 0 का 2 से तो +0 इंटू 2 प्लस -2 का -1 से तो -2 इंटू में 1। ठीक है, इसका हो चुका है मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो -1 इंटू 3 तो -1 इंटू में 3 हो गया, प्लस 0 का 1 से प्लस में 0 इंटू 1। ठीक है, अब -2 का मल्टीप्लाई -3 से करना है। ठीक है ना, -2 इंटू में माइनस का 3 हो गया। इस तरह से इस रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम सेकंड कॉलम से भी कर दिया मैंने। अब इस रो का मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम से करना है तो -1 इंटू में 4 प्लस 0 इंटू -2 तो 0 ही मिलेगा मुझे, तो -2 का -1 से -2 इंटू में -1। ठीक है ना, अब मैं इसको सॉल्व करके फाइनल कंप्रेस कर दूंगा इस मैट्रिक्स को। तो आप देखिए ये तो 0 मिल रहा है। ठीक है ना, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे मुझे -2 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं -2 लिखता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 3 2 6, 6 और 1 7, 7 -9 तो 7 -9 -2 मिल गया मुझे। ये 0 है, ये प्लस का 6 देगा, 6 -3 प्लस का 3 मिलेगा मुझे। यहाँ पे देखिए ये 8 है और ये -2 है, -3 है, -2 -3 कितना हो गया -5। 5 को मुझे माइनस करना है 8 से तो मुझे मिलेगा 3। अब यहाँ पे देखिए ये -4 है और ये प्लस का 2 है, तो -4 प्लस का 2 मिल गया। इस तरह से हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हैं, बट आपको रूल को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। स्टूडेंट अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अगर हम रो को कॉलम के प्लेस पर और कॉलम को रो के प्लेस पर इंटरचेंज करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 है, 1 है और 3 है, -3 2 और 4, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रांसपोज देखिए ए ट्रांसपोज मैं लिखूंगा ए के ऊपर हाइफन टी लगाकर। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपसे बताया कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमें चेंज करना होता है। तो ये 2 1 और 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 और 3, और यहाँ पे -3 2 और 4 कॉलम में लिखे, मैं रो में लिखूंगा -3 2 और 4। तो अभी ये जो इसका परिवर्तित रूप मिला हमें जब हमने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया है, तब ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बनना है कि कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। A square matrix A is called symmetric matrix। A का ट्रांसपोज, अगर A का ट्रांसपोज A के इक्वल है तब हम उसे बोलेंगे मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हमने कहा कि आपसे अगर किसी मैट्रिक्स को हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, उसके बाद भी हमारे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे 2 1 -5 1 3 0 -5 0 -4 लिखे हुए। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ तो मैं करूंगा क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, जो भी एलिमेंट रो में लिखे हैं उसे मैं कॉलम में चेंज करूंगा। तो ये हो जाएगा 2 1 -5, देखिए 2 1 -5 को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 3 0 1 3 0 -5
0 और फिर -4। अब आप देख लीजिए दोनों ही मैट्रिक्स को, ए को देखिए, ट्रांसपोज को देखिए, क्या कोई चेंज आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। तो सच टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन वी चेंज रो टू कॉलम, कॉलम टू रो and no change in A and A transpose, such type of situation is called symmetric matrix। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में दोनों जब सेम हो जाएंगे तब हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a square matrix A is called स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A ट्रांसपोज इक्वल माइनस साइन के साथ अगर A मिल रहा है तब हम उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, A की वैल्यू है 0 2 -1 -2 0 और 3 1 -3 और 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहा हूं तो ट्रांसपोज देखिए इसका क्या मिलेगा मुझे। 0 2 -1 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं कॉलम में, 0 2 -1 -2 0 और 3। यहां पे देखिए 1 -3 0 1 -3 और 0। अभी आप देखिए अगर माइनस साइन में यहां से कॉमन ले रहा हूं तब रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं तब ये 0 0 ही रहने वाला है। यहां पे -2 और ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 होगा और ये 0 और ये माइनस का 3 होगा और ये माइनस का 1, ये प्लस का 3 कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है। अब आप देखिए ये माइनस साइन है और ये वैल्यू आप देख सकते हो कि ये A की वैल्यू थी। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तब ये A के इक्वल हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप इस सिचुएशन को याद रखते हुए आगे बढ़ना है आपको, और इसके बाद इन चीजों को समझ करके अब जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, तब इनका यूज हमें मिलेगा। तो अभी तक आप इसको आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगा जिसे आप देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू। ठीक है।